क्या आप भी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त इस उलझन का शिकार हैं कि विरासती मकान खरीदें या किसी ऐसे बंदे से मकान लें जो खुद जिंदा और अकेला मालिक है? किसमें सबसे कम रिस्क है और कहां आपको करोड़ों का नुकसान हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी सबसे बड़े सवाल का कानूनी हल निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट अनीस। एक जिंदा, अकेले और डायरेक्ट मालिक यानी सिंगल ओनर से प्रॉपर्टी खरीदना विरासती प्रॉपर्टी के मुकाबले में 90% ज़्यादा महफूज होता है। जब एक शख्स खुद अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा होता है तो उसके माँ बाप, बहन, भाई, बेवा या बच्चों का इस प्रॉपर्टी में कोई कानूनी हिस्सा नहीं होता। वो अपनी मिल्कती जायदाद जिसको चाहे जब चाहे बेचने का मुकम्मल इख्तियार रखता है। यानी विरासत के जो पेचीदा लिंक्स होते हैं वो यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या इसका मतलब ये है कि ज़िंदा मालिक से प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आंखें बंद कर लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जिंदा मालिक से भी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त लोग इन 3 बड़े धोखों में फंस जाते हैं। नंबर 1, बैंक लोन या रहन। हो सकता है मालिक जिंदा हो और अकेला हो, लेकिन उसने इस घर के कागजात पर बैंक से करोड़ों का लोन ले रखा हो। नंबर 2, अदालती स्टे यानी स्टे ऑर्डर। अगर इसका अपने भाइयों, बीवी या कारोबार में किसी के साथ माली तनाज़ा चल रहा हो और किसी ने प्रॉपर्टी पर स्टे ले रखा हो तो आपकी रजिस्ट्री ब्लॉक हो जाएगी। नंबर 3, पावर ऑफ अटॉर्नी का फ्रॉड। अगर मालिक खुद सामने नहीं आ रहा और इसका कोई मुख्तियार खास यानी पावर ऑफ अटॉर्नी सौदा कर रहा है तो यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रॉड के चांसेस होते हैं। अब 100% सेफ प्रॉपर्टी खरीदने की बात करते हैं। चाहे प्रॉपर्टी विरासती हो या मालिक खुद जिंदा हो, खरीदते वक्त ये 4 लाजमी तस्दीक करें। इंशाल्लाह आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। नंबर 1, सिंगल ओनरशिप क्लियरेंस। सरकारी रिकॉर्ड, अराजी मरकज या सब रजिस्ट्रार से चेक करें कि टाइटल सिर्फ उसी एक शख्स के नाम पर क्लियर है। नंबर 2, NEC। ये सर्टिफिकेट साबित करता है कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन या स्टे नहीं। नंबर 3, मौके का कब्जा यानी फिजिकल पोजीशन। मौके पर जाकर देखें कि घर पर कोई किराएदार या ज़बरदस्ती रिश्तेदार तो नहीं बैठा।